अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। ये टॉपिक इज़ लॉज रिलेटेड टू द गैसेस। ठीक है, इसमें आपने 2 लॉज पढ़ने हैं। एक हमने पढ़ना है बॉयज़ लॉ, ये गैसेस के लॉ हैं, गैसेस पर अप्लाई किए जा रहे हैं। एक हमारे पास है बॉयज़ लॉ और दूसरा इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे चार्ल्स लॉ। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और ये 2019 में बोर्ड में आ चुके हैं। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप दोनों में आए हैं और ये दोनों लॉज आए हैं। फर्स्ट ग्रुप में बॉयज़ लॉ आया था और सेकंड ग्रुप में चार्ल्स लॉ आया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपको आता है डिफाइन define Boyle's law and explain its experimental verification। ठीक है, डिफाइन बॉयज़ लॉ एंड एक्सप्लेन इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो ये आपका आंसर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है एंड तक। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। तो अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जो है इस बॉयल साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लें। Robert Boyle 1627 to 1691 was the natural philosopher, chemist, physicist and the inventor. He is famous for the Boyle's law of gases। ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर लें। उसके बाद हम इस टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसमें हमारे पास है जी बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जो था वो एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट बॉयल, जिसने 1662 पे गैसेस का एक लॉ दिया और उसने ये चीज़ कहा द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मैस ऑफ अ गैस। अब वॉल्यूम क्या होता है कि उसकी जो है वो कितनी जगह वो घेर रही है। वॉल्यूम मीन्स कि वो कितना वेट है और कितनी वो स्पेस को घेरी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जो है वो एक पिस्टन बना देती हूँ, कोई मैं जो है वो यहाँ पे मैंने कोई सा भी कंटेनर बना दिया तो गैस जो है वो इस पूरे के अंदर जो है वो क्या हुई हुई है, स्प्रेड हुई हुई है। तो ये उसका जो है वो जितनी स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रही है, जितनी स्पेस वो ले रही है, वो उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मैस ऑफ अ गैस, वॉल्यूम दिया गया है उस गैस का इज इन्वर्सली, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ वॉल्यूम किसका, गैस का, ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो रिलेशन होता है वो इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन, यहाँ पे गैस ली गई है जिसका कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द गिवन मैस ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्या चीज़ होगी कि इसमें जो हमारे पास वॉल्यूम होगा वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन्स ऑपोजिट जाएंगी। अगर एक चीज़ बढ़ रही है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी जो है वो कम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आपने याद रखना है, अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन इज़ द रिलेशन इन विच वन थिंग इज़ इंक्रीजिंग एंड द सेकेंड थिंग इज़ डिक्रीजेज। ठीक है, the volume of the given mass of a gas is inversely proportional to its pressure provided the temperature remains constant। और इसमें जो टेम्परेचर है वो हमारा कांस्टेंट रखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन किस में आएगी, प्रेशर के अंदर या वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में इसको P से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को मुझे ख़त्म करना है तो मुझे इसको ख़त्म करके यहाँ पर K लगा देना है, K इंटू P। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ ना, मुझे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अलग से सेपरेट आउट करना है तो मैं इसको क्या करूँगी, P को इधर मल्टीप्लाई कर लूँगी तो मेरे पास बन जाएगा VP इज़ इक्वल्स टू K। और मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ PV इज़ इक्वल्स टू K, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लूँ इस तरह से। ठीक है, तो ये इसकी डेरिवेशन होगी। डेफिनेशन आपने दोबारा से रिपीट कर लेनी, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मैस ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। सिंपल सी एक एग्जांपल है, जैसे अगर जो है वो अगर हम दूध बॉयल करते हैं, ठीक है, या दूध बॉयल की आप बात छोड़ दें, हम प्रेशर कुकर की बात अगर करें तो हम क्या करते हैं कि हम उसको प्रेशर जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम प्रेशर जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो हीट उसके अंदर जो है वो ज़्यादा जो है वो एब्जॉर्ब होती जाएगी, उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। प्रेशर ज़्यादा कर देंगे तो खाना जो उसमें हम पका रहे हैं उसमें जो वाटर होगा वो बॉयल नहीं होगा,
ठीक है, क्योंकि हमने उसको प्रेशर दिया हुआ है, वो उसके वॉल्यूम को कम कर देगी। और अगर जो है वो हम उसको प्रेशर कुकर में नहीं पका रहे, तो जब हम उसको वैसे ही हीट अप करेंगे तो वो बॉयल होगा, तो उसका वॉल्यूम भी क्या कर जाएगा, भर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम कम होगा, जितना वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा उतना प्रेशर कम होगा। ठीक है, इस तरह से ये आपने करना है। इस तरह से मैंने इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म कर दिया। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करने के बाद मैंने यहाँ पे जो है वो इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा दिया के और पी, और मैं इसको वी पी किया इक्वल्स टू के, जिसको मैं पी वी इक्वल्स टू के लिख सकती हूँ। यहाँ तक यहाँ से देखिए बुक में इन 1662 रॉबर्ट बॉयल स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान में उसने रिलेशनशिप को स्टडी किया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ही ऑब्जर्व डेट, यहाँ से डेफिनेशन हाईलाइट कर लें, वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और उसके बाद आपने ये वाली डेरिवेशन लिखनी है, ये यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बता रही हूँ कि आपको डिफाइन बॉयज़ लॉ, तो ये डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे आप हेडिंग दे दोगे डेरिवेशन की या मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। According to the law, the volume V of the given mass of a gas decreases with increase of the pressure at P and the vice versa. Mathematically, it can be written as volume is inversely proportional to 1 over pressure, or V is inversely proportional to 1 over P. V is equals to K over P, or Vp is equals to K is constant. अब वो यहाँ पे कहते हैं where K is proportionality constant. K आपके पास क्या है, proportionality constant है. The value of the K is same for the same amount of the given gas. वो कहते हैं इसकी वैल्यू जो है वो सेम होती है for the given gas. Therefore, Boyle's law can be stated as the product of pressure and the volume of a fixed mass of a gas is constant and constant temperature. अब ये देखो वो कहते हैं PV ये प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट है, ये कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे दिया कि बॉयल्स लॉ कैन बी स्टेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हम इसको यहाँ पे लिखें, देखो इनिशियल प्रेशर जब हमने उसको जो है वो टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किया तो हमारे पास P1 V1 था इज इक्वल्स टू K। ठीक है, जब हमने उसको प्रेशर प्रोवाइड कर दिया, जब फाइनल हमारे पास वॉल्यूम आया था वो P2 V2 था इज इक्वल्स टू K। दोनों के कांस्टेंट इक्वल्स हैं, तो हमारे पास आ जाएगा P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ये हमारे पास सेकंड फार्मूला आ गया। ठीक है, फर्स्ट फार्मूला हमारे पास ये था, सेकंड फार्मूला हमारे पास ये दिया गया। ठीक है, अच्छा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को पढ़ने से पहले अगर हम पिस्टन्स की तरफ मूव करें तो देखो बेटा डिफरेंट जो है वो प्रेशर प्रोवाइड किया गया है। पहले जो है वो 2 ATM प्रेशर प्रोवाइड किया गया, फिर जो है जी 4 ATM प्रेशर प्रोवाइड किया गया, 6 ATM प्रेशर प्रोवाइड किया गया, 8 ATM प्रेशर प्रोवाइड किया गया। प्रेशर कुछ भी प्रोवाइड किया जाए हमेशा आंसर जो K होगा वो हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे देखो यहाँ पे P1 V1 हमारे पास जो भी है लेकिन आंसर सबका क्या आ रहा है, सेम। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड द वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो हमारे पास प्रोडक्ट प्रेशर एंड वॉल्यूम आएंगे वो हमारे पास सेम आएंगे। देखो 2 ATM प्रेशर था, ये मूवेबल पिस्टन है, ये एक सिलेंडर लिया गया, इसको सिलेंडर बोलते हैं, इसके अंदर मूवेबल पिस्टन है। जैसे आपने देखा होगा कि जो गैस बढ़वाते हैं या तो कार के टायर्स में या साइकिल के टायर्स में, तो उसके लिए एक पंप यूज़ किया जाता है। वो क्या करते हैं, उस पंप को जो है वो ऊपर नीचे पंप करते हैं, उसको पिस्टन को मूव करवाते हैं, उसके अंदर गैस फिलअप करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो एक पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है। इसको हम ऊपर नीचे करके प्रेशर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब हमने इसको 2 ATM प्रेशर दिया उस टाइम पर इसका वॉल्यूम था 1 डेसीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम था। ठीक है, और जब अब यहाँ पे देखो फिर हमने क्या लिखा, फर्स्ट प्रेशर हमारे पास क्या था, P1 हमारे पास था 2 ATM, V1 वॉल्यूम हमारे पास कितना था 1 डेसीमीटर क्यूब। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2 ATM डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, फिर उसके बाद हमने P2 कितना प्रोवाइड किया, 4 ATM। वॉल्यूम हमारे पास कितना हो गया, प्रेशर हमने ज़्यादा कर दिया ना तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा किया वॉल्यूम कम, 0.5 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे इसको 4 ATM मल्टीप्लाई बाई 0.5 आंसर क्या आएगा, 2 ATM डेसीमीटर क्यूब। फिर हमने मज़ीद प्रेशर ज़्यादा कर दिया 6 ATM,
मूवेबल पिस्टन नीचे और आ गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया, वॉल्यूम इसका और कम हो गया, तो 0.33 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इस तरह से हो गया। फिर हमने प्रेशर मज़ीद और ज़्यादा कर दिया, वॉल्यूम हमारे पास और कम हो गया, लेकिन फिर भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2 atm। इट मीन्स कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ ऑलवेज इक्वल एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दी गई है, इसमें आपने ये डायग्राम भी बनानी है। द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड द प्रेशर कैन बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली बाय द फॉलोइंग सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसमें कोई भी हेडिंग नहीं बनानी, बस जो इसमें वैल्यूज़ दी गई हैं वो आपने मार्कर के साथ लिख देनी है। लेट अस टेक सम मास ऑफ द गैस इन अ सिलेंडर हैविंग मूवेबल पिस्टन में मैंने आपको दिखा दिया, एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन इट्स वॉल्यूम। द फिनोमेना इज रिप्रेजेंटेड इन द फिगर व्हेन द प्रेशर ऑफ द 2 एटमॉस्फेयर इज अप्लाइड। जब हमने दो जो है वो ATM प्रेशर अप्लाई किया, द वॉल्यूम ऑफ द गैस रीड्स एट 1 डेसीमीटर क्यूब। व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज इक्विवेलेंट टू 4 ATM, और जब 4 ATM प्रेशर दिया, द वॉल्यूम ऑफ द गैस रिड्यूस टू 0.5 डेसीमीटर क्यूब। अगेन व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज 3 times 6 ATM, the volume reduced to 0.33 decimeter cube. Similarly, when pressure is increased up to 8 atm, the piston volume of the gas decreases to 0.25 decimeter cube. When we calculate the product volume and the pressure for this experiment, the product of all the experiment is constant 2 atm decimeter cube. It proves the Boyle's law. इसने किसको प्रूव कर दिया, Boyle's law को प्रूव कर दिया। The volume of the given mass of a gas is inversely proportional to its pressure provided the temperature remains constant. और दूसरी इसने स्टेटमेंट ये दी थी, the product Boyle's law can be stated as the product of pressure and the volume of the fixed mass of a gas is constant at constant temperature। ठीक है, constant temperature के ऊपर जो है वो हमारे पास वॉल्यूम एंड प्रेशर का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जी, इस तरह से ये टॉपिक आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ये जो आपको टेस्ट योरसेल्फ दी है, ये भी आपने यूनिक नोट्स में से कर लेनी है।